हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीटीपी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है शिक्षण चर यानी टीचिंग वेरिएबल, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। आप अपने नोट्स क्रिएट कीजिए। हर एग्ज़ाम में इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दैट्स वाई वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप वीडियो को स्किप कर देते हो और फिर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है ना। तो वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं शिक्षण चर में जो है चर का अर्थ क्या होता है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में चर का अर्थ होता है कोई भी व्याख्या यानी कोई भी एक्सप्लेनेशन जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करे। ठीक है डियर, देखिए शिक्षण के चर जो होते हैं ना, मतलब ऐसी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं या ऐसे तत्व जो शिक्षक को चलाने या एग्जीक्यूट करने के लिए या शिक्षण प्रक्रिया को सही तरीके से पूर्ण करने के लिए जो कोऑपरेशन दिया जाता है वो कहलाता है चर। ठीक है, या उस प्रक्रिया के लिए काम आता है शिक्षक के, वो चर कहलाते हैं। ठीक है डियर, तो शिक्षण के चर कहलाते हैं। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्र चर। ठीक है, और इसमें स्वतंत्र चर अगर एग्जाम में पूछा जाए शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर कौन होता है, तो वो अध्यापक होता है यानी टीचर होता है। ठीक है डियर, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो टीचर जो है क्या करता है, टीचर प्लानिंग करता है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है इंडिपेंडेंटली, है ना, और योजना बनाता है, प्लानिंग करता है, डिसीजन लेता है। एक लीडरशिप क्वालिटी होती है टीचर में, है ना, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से यानी वो इंडिपेंडेंटली हर काम को करता है। और वो क्या करता है, इंडिपेंडेंटली जो है विद्यार्थियों को अधिगम के अनुभव प्रदान करता है। और शिक्षण में शिक्षक ही जो है क्या करता है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, प्लानिंग करता है कि भाई हमें लेसन प्लान क्रिएट करने हैं, किस तरह से बच्चों को टीच करना है और क्या करिकुलम क्रिएट करना है ना। लीडरशिप क्वालिटी, मतलब बच्चों में लीडर वही होता है ना। निर्णय का कार्य जो है वो टीचर का ही होता है, यानी वो स्वतंत्र होता है टीचर। ठीक है, तो ये होता है स्वतंत्र चर में, मतलब जो अध्यापक की भूमिका होती है डियर। आपको अच्छे से समझ लेना है स्वतंत्र चर कौन होता है इसमें टीचर होता है, यानी शिक्षण व्यवस्था का जो है या शिक्षण कार्य का जो नियोजन है या प्लानिंग है वो शिक्षक के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। इसीलिए इसको जो है हम शिक्षक को स्वतंत्र चर कहते हैं। ठीक है, शिक्षण में शिक्षक जो है क्या करता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, उसको पूरी स्वतंत्रता होती है ना, कि वो क्या करे, वो अपने टीचिंग वर्क को बिल्कुल प्रोसेस वाइज या एक प्लानिंग से जो है उसको सुचारू रूप से वो चलाए, है ना, सुव्यवस्थित तरीके से वो उसको चलाए। ठीक है, अगर एग्जाम में अब की बार पूछा जाए कि स्वतंत्र चर में कौन इंक्लूड होता है डियर, तो वो अध्यापक होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे अगर हम बात करें, दूसरा जो है वो है आश्रित चर। आश्रित चर यानी विद्यार्थी होता है, यानी डिपेंड कौन सा होता है, कौन सा चर है, तो वो विद्यार्थी होता है, क्योंकि विद्यार्थी जो है टीचर के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना। इसमें छात्र जो है शिक्षक पर आश्रित होते हैं यानी डिपेंड होते हैं। छात्र जो है शिक्षक के हिसाब से ही जो है वो एक्टिव होते हैं। अगर टीचर उनको मोटिवेशन दे रहा है तो बच्चे मोटिवेट होते हैं, है ना। शिक्षक द्वारा ही जो है समझाने के लिए या प्लानिंग करवाना या किस तरीके से उसको मैनेज करना है, व्यवस्था करवाना, है ना, तो ये सभी कार्य टीचर करता है। और बच्चे किस पर डिपेंड करते हैं, टीचर पर डिपेंड करते हैं, है ना। यही तो होता है ना, जो शिक्षण चर में जो आश्रित चर होता है विद्यार्थी, वो क्या होता है ना, टीचर के ऊपर तो डिपेंड होता है ना। तो वो विद्यार्थी जो है शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर है, क्योंकि विद्यार्थी को टीचर पर डिपेंड रहना पड़ता है। टीचर उनको किस तरह से पढ़ाएगा, क्या क्या टीचिंग मेथड यूज़ करेगा, है ना। टीचर के द्वारा ही वो जो प्लानिंग होती है या मतलब जो भी टीचर लेसन प्लान क्रिएट करता है, जो भी टॉपिक वो पढ़ाता है, तो वो बच्चे वही पढ़ते हैं, यानी उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो आश्रित चर, तो टीचिंग प्रोसेस में आश्रित चर जो है वो कौन है, विद्यार्थी। ठीक है, मैं आपको पिक के माध्यम से आपको शो कर रही हूँ। ठीक है, तो आश्रित चर में विद्यार्थी जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आश्रित चर में विद्यार्थी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है डियर। आगे हम बढ़ते हैं। मध्यस्थ चर,
मध्यस्थ होता है डियर, जिसको हम कहते हैं एक मीडियम, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है, जो मीडियम होता है, मध्यस्थ होता है ना, जो बीच में होता है, वो होता है आपका शिक्षण सामग्री। मध्यस्थ यानी बीच में, यानी वह चर जो स्वतंत्र यानी टीचर और आश्रित चर यानी विद्यार्थी के बीच में होता है या एक्टिव होता है। तो शिक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाला ढंग, या हम कह सकते हैं मोटिवेशन भी हो सकता है, किस तरह से टीचर बच्चे को मोटिवेट कर रहा है, तो ये भी मध्यस्थ चर है। कंटेंट, वो भी मध्यस्थ चर है। करिकुलम क्या है बच्चों के लिए, वो भी एक मध्यस्थ चर है, ठीक है। और जो होता है करिकुलम, टीचिंग मेथड, जो भी वो बीच में लेके आता है उसको पढ़ाने के लिए, तो वो सभी जो है मध्यस्थ चर कहलाते हैं। यानी शिक्षण सामग्री भी हो सकती है वो, जैसे ग्लोब का यूज़ करना, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना, उनको शो करने के लिए ड्राइंग कराना, ड्राइंग में मतलब जो होती है ना कलरिंग, ये भी मध्यस्थ चर होता है, ठीक है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, बुक जो हो गई वो भी मध्यस्थ चर है, पेन जो हो गया वो भी मध्यस्थ चर है। यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो होता है ना, वो आपका मध्यस्थ चर कहलाता है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई मध्यस्थ चर क्या होता है। जैसे अब मैं हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ाने के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ PDF यूज़ कर रही हूँ, है ना। तो PDF जो है वो मध्यस्थ चर है, ठीक है। मैं हूँ स्वतंत्र, आप हो आश्रित, और जो PDF है बीच में, या अगर मैं टीचिंग मेथड जो है वो यूज़ कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए, है ना, या अगर मैं ऑडियो विजुअल एड का यूज़ कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो वो सभी क्या हैं, आपके मध्यस्थ चर, ठीक है डियर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर होते क्या हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे शिक्षण की अवस्थाएं जो हैं। देखिए, सबसे पहली अवस्था है पूर्व तत्परता की अवस्था। तो पूर्व तत्परता की अवस्था यानी प्री प्रिपरेशन, है ना। तत्परता क्या होती है, प्रिपरेशन, प्रिपेयर रहना, है ना। तो देखिए, शिक्षण कार्य करने से पहले, है ना, जब भी हम टीचिंग वर्क करते हैं तो उससे पहले शिक्षक जो क्या करता है, तैयारी करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है ना। लेसन प्लान क्रिएट करते हैं, PDF क्रिएट करते हैं, जो भी मतलब पढ़ाने के लिए वो यूज़ करते हैं, यानी प्री प्रिपरेशन करते हैं, उनको पढ़ाने से पहले अपनी तैयारी करते हैं। तो शिक्षक को उस कार्य की तैयारी करनी होती है, या शिक्षण कार्य के पूर्व से ही जो है तत्परता का आना, यानी प्रिपरेशन का आना। तो उसके लिए सबसे पहले टीचर जो है उद्देश्यों का निर्धारण करता है, उसके बाद करिकुलम से रिलेटेड जो है डिसीज़न लेता है, देन जो टीचिंग वर्क है उसके लिए जो है क्रमबद्ध व्यवस्था करता है, और उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग अगर टीचिंग मेथड जो उसके लिए सूटेबल होते हैं तो वो उसका चुनाव करता है कि मुझे किस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए किस टीचिंग मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। तो वो पहले से ही वो अपनी प्लानिंग कर लेता है, यानी प्रिपरेशन कर लेता है, पूर्व तत्परता जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये पहली स्टेजेस है, पूर्व तत्परता की अवस्था। दूसरी है अंतर प्रक्रिया की अवस्था, या हम जिसको कहते हैं अंतः प्रक्रिया की अवस्था। यानी ये जो क्रिया है टीचर और स्टूडेंट के बीच में चलती है, यानी इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट का। इंटरेक्शन के द्वारा शिक्षक जो है बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है उनको जानकर या उनका निदान किया जाता है, देन उनका उपचार किया जाता है। यानी अंतःक्रिया के माध्यम से शिक्षक जो है कक्षा का आकार, यानी क्लास का आकार कितना होना चाहिए, कितने स्टूडेंट होने चाहिए, ग्रुप में मुझे कैसे पढ़ाना है, क्या क्या उनके साथ इंटरेक्शन करना है, क्या उनकी जो समस्याएँ हैं उनको किस तरह से हम जो है उपचार करेंगे। तो ये सभी किस्में होती हैं अंत्यक्रिया की अवस्था में, यानी इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से टीचर और स्टूडेंट, ठीक है। अगला है तत्परता के बाद की अवस्था, यानी जब प्रिपरेशन हो जाती है उसके बाद, यानी मूल्यांकन होता है ना। मतलब या तो वो ओरली भी हो सकता है या रिटर्न में भी हो सकता है। यानी शिक्षण प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद छात्र की जो बुद्धि है ना, इंटेलेक्चुअली को पता करने के लिए फिर उसमें सुधार करने की प्रक्रिया जो होती है वो तत्परता के बाद की अवस्था कहलाती है, ठीक है। तो इसके द्वारा शिक्षक जो है ये जान जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, जो मैंने पढ़ाया है कितना सीखा भी है या नहीं, और कितनी हद तक सीखा है। तो उन सब के बारे में एक टीचर जो है इवैल्यूएशन करता है, ठीक है डियर। तो ये कौन कौन सी स्टेजेस थी, पूर्व तत्परता की अवस्था, अंत्य प्रक्रिया की अवस्था और तत्परता के बाद की अवस्था।
आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं टीचिंग प्रोसेस को। सबसे पहला जो है अध्यापक से संबंधित जो कारक है, यानी स्वतंत्र चर से संबंधित। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट आएगा आप नोट डाउन कर सकते हो कि अध्यापक का फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है ना। अगर एक टीचर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सही है तो वो बच्चों पर अच्छा इफ़ेक्ट डालेगा, है ना। तो एक टीचर का शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अपने ज्ञान में निपुण होना, अगर वो पढ़ा रहा है किसी विषय के बारे में तो उसको पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हाफ नॉलेज लेके क्लास में जाए, ठीक है। और अपने ऑक्यूपेशन के प्रति, यानी व्यवसाय के प्रति उसकी रुचि होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। और एक टीचर में धैर्य यानी पेशेंस होना चाहिए। सहन शक्ति, एक कोऑपरेशन होना चाहिए। ईमानदारी एक टीचर में होनी चाहिए। हर बच्चे के साथ संयम से, स्नेह के साथ बात करे। तो ये टीचर में गुण होते हैं जो एक टीचिंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं, और हम अध्यापक से रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और किस टीचिंग मेथड या किस टेक्निक को किस तरह से यूज़ करना है, एक टीचर को बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज उसकी होनी चाहिए, ओके। और एक जो है इसमें मतलब समस्या का निदान करके उपचार करने की अध्यापक की योग्यता होनी चाहिए। एक टीचर को मूल्यांकन की जो टेक्निक है, विधियों का ज्ञान एक टीचर को होना चाहिए। किस तरह से एक टीचर बच्चों में डिसिप्लिन क्रिएट करता है, मोटिवेट करता है, किस तरह से उनको डायरेक्शन देता है, किस तरह से प्लानिंग करता है, टीचर बच्चों के साथ इंटरेक्शन करता है, उनको खोजने के कितने अवसर देता है, टीचर की कितनी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, ये सब एक टीचर से रिलेटेड होता है, यानी टीचिंग प्रोसेस को यूज़ करता है। और ये टीचिंग प्रोसेस में ये टीचर से रिलेटेड हम इसमें देख रहे थे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो जो भी मैं आपको बता रही हूँ। अगला है विद्यार्थी से संबंधित यानी आश्रित चर से संबंधित। तो देखिए कौन कौन से इफेक्ट होते हैं कारक। तो विद्यार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, बिल्कुल। एक बच्चे का फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है, तभी वो पढ़ पाएगा। और सीखने के प्रति तत्परता, यानी वो प्रिपेयर कितना है सीखने के लिए। कहते हैं कि जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उसके लिए हमें पहले प्रिपेयर होना पड़ता है ना। एक टीचर की जो है मतलब एक रुचि तो होती है कि वो अपने ज्ञान में निपुण हो, लेकिन एक बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको समझे, है ना, या वो उसको सीखने से पहले प्रिपेयर रहे, ठीक है। बच्चे का मोटिवेशन, उसका आकांक्षा स्तर, बच्चे की रुचि, बच्चे की अभिवृत्ति, उसका बुद्धि स्तर, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है और वो कितना ध्यान केंद्रित वो कर पाता है किसी कंटेंट पे, और बच्चे की जिज्ञासु प्रवृत्ति, ये सब एक बच्चे से संबंधित होते हैं, ये जो कारक है। क्लियर है। अगला है सहायक सामग्री से संबंधित यानी मध्यस्थ चर से संबंधित जो होती हैं, यानी टीचिंग के लिए कैसा इन्वायरमेंट है, ये भी इफेक्ट करता है। अगर इन्वायरमेंट गंदा होगा तो टीचिंग प्रोसेस सही से नहीं हो पाएगा। शोर शराबे में अगर क्लासेस होंगी, है ना, पाठ्य पुस्तकें अगर सही नहीं होंगी, विषय सामग्री सही नहीं होंगी, विषय वस्तु सही नहीं होंगी, कक्षा का आकार मतलब बहुत बड़ा होगा, भीड़ जो होगी उसमें क्लास में, है ना, तो ज़्यादा कक्षा का आकार भी हमें बड़ा नहीं रखना है। शिक्षण साधनों की बिल्कुल उपलब्धता हो, यानी टीचिंग एड प्रॉपर हो, और वहाँ पर जो भी इक्विपमेंट होते हैं टीचिंग से रिलेटेड वो सभी वहाँ पर हों, और एक तरीके से जिस तरीके से हम मूल्यांकन करते हैं वो सभी जो टेक्निक होती है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये इफेक्ट करता है एक टीचिंग प्रोसेस को, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियरली बताया है अध्यापक से संबंधित, विद्यार्थी से संबंधित और सहायक सामग्री से संबंधित जो भी कारक हैं जो इफेक्ट करते हैं टीचिंग प्रोसेस को, वो मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक आपको ज़रूर देना है, ओके। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है, ताकि हर जो वीडियोस है, ठीक है, वो आपको मिलती रही। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके आपको ये नोटिफाई किया जाएगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।